तो गाइस जैसा कि आप लोगों ने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, लूशन कहता है मैं वक्त में 3 मिनट पीछे जाना चाहता हूँ। ये सुनते से गोडेस बोलती है क्या 3 मिनट पीछे? वो बोलता है डेट्स राइट। गोडेस कह रही होती है लेकिन क्या तुम्हें पता भी है टाइम को रिवर्स करने के लिए तुमको मेरे को इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? ये सुनते से वो थोड़ा हैरान हो जाता है और पूछता है आखिर कैसे कीमत? लॉर्ड एलिस बताती है अगर मैं इस पूरी पृथ्वी का टाइम रिवर्स करती हूँ तो इसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा बड़ा होगा। हो सकता है कि तुमको इसकी कीमत तुम्हें इसकी कीमत अपनी जान से चुकानी पड़े। तो क्या तुम अभी भी ये करना चाहते हो? ये सुनते लूशन थोड़ा हैरान हो जाते हो। कह रहा होता है तुम्हारा मतलब मैं मर सकता हूँ? वो आगे से कोई जवाब नहीं देती। लूशन थोड़ा सोच में पड़ जाता है और कह रहा होता है मैंने डिसाइड कर लिया है, लॉर्ड एलिस मैं टाइम को रिवर्स करना चाहता हूँ, प्लीज़ इसे कर दो। लॉर्ड एलिस कहती है ठीक है जैसे तुम्हारी इच्छा। और फिर साथ ही वो यहाँ पर अपने उसी गोले को समन करती है और टाइम को पीछे करना शुरू कर देती है। और फिर जैसे ये प्रोसेस कम्प्लीट होता है, लू फेंग फिर से अपने आप को उसी भीड़ में खड़ा हुआ पाता है। वो कह रहा होता है क्या मैं वापस आ गया? और वो देख रहा होता है वो बच्चा उस अंकल के ऊपर चिल्ला रहा होता है। और लूशन फटाक से अपनी पॉकेट चेक करता है और फटाक से फ़ोन निकाल के कहता है ये तो काफ़ी अच्छी बात है कि तुम हो यहाँ पर निकी। और फिर तभी उसकी नज़र साइड में गोडेस पर पड़ती है जो कि बहुत ही ज़्यादा थक चुकी होती है अपनी पावर का यूज़ करने की वजह से। वो बोलता है जी क्या तुम ठीक हो? लॉर्ड एलिस थोड़ा आसपास देखती है और सोचती है वो पर्सन नज़र नहीं आ रहा है। और साथ ही वो लूशन से कहती है जल्दी करो और इस मामले को सेटल करो, इसके बाद आप लोग तुरंत यहाँ से चलेंगे। लूशन कहता है ठीक है। और फिर दिखाया जाता है वो अंकल उस लड़की को कमेंट पास कर रहा होता है कि आखिर कौन जानता है, हो सकता है कि इसने इस प्रोसेस को खुद भी एंजॉय कर रहा हो। कि तभी पीछे से लूशन आता है और उसके पिछवाड़े पे एक जोर की लात मारता है। वो भम करके वहीं गिर जाता है और चिल्लाते हुए कहते हैं आखिर किस इडियट ने मेरे को लात मारी? तभी लूशन चिल्लाना शुरू कर देता है सिक्योरिटी सिक्योरिटी प्लीज जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, कोई बंदा गिर गया है। तो यहाँ पर 2 बंदे निकल कर आते हैं और पूछते हैं क्या हो गया? जल्दी से इन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाइए, इन्हें इंजर्ड मत होने दीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। वो सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं ठीक है और साथ ही वो उस बंदे को उठा कर ले जाते हैं। लूशन खुश होते हुए कहता है यस मैंने अपना बदला ले लिया। और फिर हमें दिखाया जाता है लूशन गोडेस को उठा के ले जा रहा होता है और कह रहा होता है जी अब यही अभी आप लोग माउंटेन के नीचे रेस्ट एरिया में हैं। और साथ ही वो उसे बेंच पे बिठा देता है। कह रहा होता है तुम यहीं पे थोड़ा आराम करो, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा पानी लेकर आता हूँ। गोडेस बोलती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अब यहाँ पर रुकने का कोई भी रीज़न नहीं है, अब मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ, प्लीज़ आसपास मेरे लिए कोई रूम ढूंढ दो। लूशन कहता है ठीक है। और फिर वो लूशन कहता है ठीक है और फिर लूशन गोडेस को अपने साथ एक होटल में ले आता है। वो बिस्तर पर पड़ी हुई रहती है। लूशन कहता है लॉर्ड एलिस ऐसा लगता है कि तुम वाकई में बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो गई हो क्या? ये सब इस वजह से हो रहा है क्योंकि तुमने टाइम को रिवर्स करा था? क्या कीमत इतनी बड़ी थी कि तुम के? तभी लॉर्ड एलिस बोलती है शांत हो जाओ, तुम बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हो। लूशन कहता है सॉरी माफ़ करना। और साथ ही वो सोचा होता है मेरे को तो बिल्कुल भी डिसकम्फर्टेबल फीलिंग नहीं हो रही है, लेकिन लॉर्ड एलिस आखिर टाइम को रिवर्स करने का ऐसा कौन सा प्राइस था? लॉर्ड एलिस बोलती है इस बार वो अपेयर नहीं हुआ। लूशन कहता है कि तुम किसकी बात कर रही हो? वो बताती है आज किसी ने तुम्हारे ऊपर अपनी एबिलिटी का यूज़ करते हुए तुम्हारे जरिए उस आदमी को मरवाया था। ये सुनते ही लूशन एकदम चौंक जाता है और बोलता है क्या? लॉर्ड एलिस बोलते हैं तुमको बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हुआ था कंट्रोल करो जैसे कोई तुम्हें? और लूशन कहता है हाँ 1 सेकंड के लिए हल्का फुल्का हुआ तो था, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ उसका मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं। लॉर्ड एलिस बताती है किसी ने अपनी पावर का यूज़ करते हुए तुम्हारे नेगेटिव इमोशंस को बढ़ावा दिया, जिसकी वजह से तुमने अपने ऊपर से अपना कंट्रोल लूज कर दिया था। लूशन कहता है तो इसका मतलब उसने मेरा इस्तेमाल करा? लॉर्ड एलिस कहती है हाँ ऐसे ही है। लूशन कहता है तो आखिर कौन था वो पर्सन? क्या वो भी मेरी तरह ही एक सुपर पावर यूजर है? लॉर्ड एलिस बोलती है फिलहाल तुमको फ्यूचर में और भी ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। और साथ ही वो उठ के बैठ जाती है और बोलती है कि तुमको याद है आज हम लोग यहाँ पर किस रीज़न की वजह से आए हैं? लूशन कहता है मेरे सुपर पावर की ट्रेनिंग के लिए है ना? लॉर्ड एलिस बोलती है हाँ, इसलिए अब आज जो कुछ भी हुआ तुम उसे कंक्लूड करोगे। और फिर दिखाया जाता है लॉर्ड एलिस उसे पूछती है मेरे को जवाब दो, जब तुम्हारा फ़ोन नीचे गिर गया था उस समय तुम्हें क्या फील हुआ था? लूशन कहता है उस समय मेरे को सरप्राइज, एंगर, सैडनेस, पेन फील हुआ था। वो पूछते है आखिर ऐसा क्यों हुआ? लूशन कहता है बिकॉज वो फ़ोन मेरी निकी है। लॉर्ड एलिस बोलती है इसका मतलब ये हुआ कि जब तुमने उस इन टाइम को एक लड़की में बदला उसके बाद से तुम्हारे मन में उसके प्रति फीलिंग पैदा हो गई, क्यों? उसके बाद सुनकर लूशन थोड़ा हैरान हो जाते हैं और कह रहा होता है कि आप फीलिंग्स, और साथ ही वो उन सही लड़कियों को याद करता है और सोच रहा होता है शायद ये सच है, मुझे खुद नहीं पता है, लेकिन मेरे मन में उन सबके प्रति थोड़ी फीलिंग्स तो हैं। लॉर्ड एलिस बोलती है आगे तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? लूशन कहता है हाँ मेरे अंदर निकी के लिए फीलिंग्स हैं और साथ ही दूसरे इन टाइम्स के लिए भी। उनके साथ इंटरेक्ट करने के प्रोसेस के दौरान मेरे मन में उनके प्रति फीलिंग्स डेवलप हो गई, कंपेनियनशिप की फीलिंग्स। उसकी बात सुनने के बाद लॉर्ड एलिस बोलती है क्या तुम इस बात को लेकर अब क्यूरियस नहीं हो कि आखिर तुमको ये एबिलिटी क्यों मिली? लॉर्ड एलिस बोलने लगती है इस दुनिया में सब कुछ एक कारण से होता है, कोई भी कोइंसिडेंस नहीं होता, हर चीज़ का अपना कारण और प्रभाव होता है। अब मैंने सिर्फ तुम्हें अपने डिवाइन पावर का एक थोड़ा सा हिस्सा दिया था और फिर इससे तुमको जो एबिलिटी मिली है वो तुम्हारे दिल के अंदर का डीपेस्ट डिजायर है। लूशन उसके बाद उनको थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है क्या द डीपेस्ट डिजायर इन माई हार्ट?
और फिर साथ ही वो थोड़ा फ्लैशबैक में चला जाता है जब वो छोटा था। तारा होता है, जब मैं छोटा था तो मेरे मॉम और डैड काम के चक्कर में मेरे को घर पे अकेला छोड़कर बाहर चले जाया करते थे। मैं घर पे अकेला रहता था, हालांकि मेरे लिए मॉम खाना प्रिपेयर करके फ्रिज में रख जाते थे और मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं ये चाहता था कि वो मेरे को कंपनी दे, मेरे साथ रहें। और फिर थैंकफुली मैं बाद में जिनके फैमिली से मिला, लेकिन हम लोग साथ में बहुत कम ही कभी कभार ही खेल पाते थे। और फिर ऐसा लगता है कि मेरे अंदर अकेलेपन की फीलिंग घर कर गई थी, इसलिए इस अपार्टमेंट में शिफ्ट होने के बावजूद मुझे अनकंफर्टेबल महसूस नहीं हुआ। मुझे लगता है कि मुझे ऑलरेडी इन सब की आदत हो गई है। लॉर्ड एलिस बोलती है, ऐसा लगता है कि अब तुम्हें सच में आ गया, लेकिन तुम अपने बचपन में एक बहुत ही ज्यादा लोनली चाइल्ड रहे हो और तुमने ये कभी कहा नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हारे अंदर एक डिजायर था कंपेनियनशिप का और तुम दूसरों की परवाह करते हो और तुम्हारे इसी डिजायर ने तुमको ये सुपर पावर दी है ऑब्जेक्ट को लिविंग थिंग में बदलने की। लूशन कहता है, तो फिर मैं आखिर ऑब्जेक्ट्स को सिर्फ लड़कियों में ही क्यों बदल पाता हूँ? लॉर्ड एलिस बोलती है, क्या ये तुम्हारी हॉबी नहीं है? वो कहता है, कैसी हॉबी? लॉर्ड एलिस बोलती है, मैंने देखा है तुम्हारे घर में उन चीज़ों को, वो सारी की सारी बस लड़कियाँ ही हैं, तो ये तो होना ही था। ये सुनते इसी लूशन भी आगे से फिर कुछ नहीं कह पाता और फिर साथ ही जो लॉर्ड एलिस है वो खांसना शुरू कर देती है और बोलती है, काफ़ी लंबा टाइम हो गया, आखिर मैं अभी तक रिकवर क्यों नहीं हुई? लूशन कहता है, लॉर्ड एलिस क्या तुम ठीक हो? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाऊं? एलिस कहती है, तुमको क्या लगता है कि कोई डॉक्टर मेरे जैसे गॉडेस को हील कर सकता है? लूशन बोलता है, शायद नहीं। गॉडेस बोलती है, चलो जाने दो। और मुझे अभी याद आया कि मुझे किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के तह तक जाना है और तुम यहीं पर मेरे वापस आने का इंतजार करो। लूशन कहता है, ठीक है। लॉर्ड एलिस वहाँ से गायब हो जाती है। लूशन बोलता है, अब चल के मेरे को थोड़ा शावर ले लेना चाहिए पहले, और फिर वो जाकर टब में बैठ जाता है और कह रहा होता है, ये कितना ज़्यादा कंफर्टेबल है, ये होटल बिल्कुल भी सस्ता नहीं है, इसलिए मेरे को इस मोमेंट को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए और सब कुछ अच्छे से एंजॉय कर लेना चाहिए। और मैं सोच रहा हूँ कि आखिर लॉर्ड एलिस किस मामले पर इतना ध्यान दे रही हैं, वो पहले ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर लग रही थी। और फिर साथ ही लूशन को थोड़ा स्लीपी महसूस होने लगता है। उसकी आँख लगती है कि तभी उसके रूम से कुछ भम की आवाज़ आती है। वो फटाक से भगता भगता जाता है और कह रहा होता है, आखिर क्या हो गया? और फिर तभी उसकी नज़र लॉर्ड एलिस पर पड़ती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड नजर आ रही होती है। लूशन उसको देखकर घबरा जाता है और फटाक से उसको उठा लेते हैं और कह रहा होता है, लॉर्ड एलिस आखिर क्या हुआ? और लॉर्ड एलिस होश में हुआ, आखिर क्या हुआ था तुम्हें ये सारी चोटें? तभी वो बोलती है, तुम बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हो, मेरे कान के पास तुम मत चिल्लाओ यार। और लूशन कहता है, सॉरी, लेकिन तुम्हें देखने से ऐसा लग रहा है कि तुम फाइट कर आई हो, आगे तुमने किसके साथ लड़ाई की और क्या गॉड्स को भी चोटें लग जाती हैं? लॉर्ड एलिस खांसते हुए कहती है, वो कोई फाइट नहीं थी, बस वन साइड पिटाई थी। ये सुनते ही वो हैरान हो जाते हो, कह रहा होता है, क्या वन साइड पिटाई? क्या गॉड्स को भी इतनी बुरी तरह से पीटा जा सकता है? लॉर्ड एलिस कहती है, हम गॉड्स के भी ग्रेड होते हैं। लूशन कहता है, इसका मतलब कि लॉर्ड एलिस दूसरे गॉड्स को ढूंढने के लिए गई थी, लेकिन आखिर उन दूसरे गॉड्स ने तुम्हारे ऊपर अटैक क्यों कर दिया? लॉर्ड एलिस आखिर एग्जैक्टली क्या हुआ था? लॉर्ड एलिस कहती है, मैं तो बस कुछ क्वेश्चन पूछने के लिए गई थी और शायद मेरे साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने उनके एंटरटेनमेंट में इंटरफेयर कर दिया था, इसलिए वो नाखुश हो गए थे। व्हाट अ फेलियर, मैंने जिन लोगों को पावर्स थे उनके कैरेक्टर्स को क्यों टेस्ट नहीं किया? तभी लूशन की नजर उसके कंधे पर पड़ती है, उसके कंधे से खून निकल रहा होता है। वो कहता है, लॉर्ड एलिस पहले तुम्हारी चोटों का इलाज करना ज़्यादा ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा सीरियस लग रही है, रुको मैं दवाई लेकर आता हूँ। और वो अपना सर पकड़ते हुए कहती है, इडियट, मैं तो एक गॉडेस हूँ, तो आखिर इंसानों वाली मेडिसिन मेरे ऊपर कैसे वर्क कर सकती है? लूशन कंफ्यूज होते हुए कहता है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? एलिस बोलती है, क्या तुम हील होने में मेरी मदद करना चाहते हो? लूशन कहता है, ऑफ कोर्स मैं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ, तो आखिर मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ? वो कहती है, ऑफ कोर्स तुम कर सकते हो। लूशन कहता है, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? वो उसके पास आते हुए कहती है, अपना हाथ मेरी हथेली में रखो। यह सुनते से लूशन हैरान हो जाता है और कह रहा होता है, क्या इस तरह से? लॉर्ड एलिस, इसके बाद क्या? और वो बोलती है, दूसरा हाथ भी दो। वो कहता है, ठीक है, और साथ ही लॉर्ड एलिस उसके दोनों हाथों को पकड़ लेती है। लूशन कहता है, क्या ये ठीक है? तभी लॉर्ड एलिस एकदम से उसके करीब आ जाती है और बोलती है, ये थोड़ा अनकंफर्टेबल है। लूशन सोचता है, इसने तो मेरे को डरा दिया था, मुझे 2 मिनट के लिए लगा कि लॉर्ड एलिस के, तभी वो आगे बढ़ के उसको किस कर देती है। लूशन का चेहरा शर्म के मारे पूरा लाल हो जाता है और उससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, लॉर्ड एलिस उसे दूर हट जाती है और फिर जैसे वो उसे पीछे हटती है, लूशन फटाक से अपने घुटनों पर आ जाता है। उसे बहुत ही ज़्यादा कमजोरी फील हो रही होती है। वो कहता है, ये फीलिंग बहुत ही डरावनी है, तो ये मतलब तो लॉर्ड एलिस का। और फिर साथ ही वो उसकी तरफ देखता है, उसकी पूरी चोटें रिकवर हो जाती है, उसे नींद से आने लगती है। वो कहता है, लॉर्ड एलिस तुम्हारी चोटें, और वो देख रहा होता है उसकी तरफ। वो बोलती है, तुमने काफ़ी अच्छा काम करा, चिंता मत करो, मैं अपनी जब फुल स्ट्रेंथ रिकवर कर लूँगी तो मैं। और फिर साथ ही इतना सुनने के
के साथ ही जो लूशन रहता है ना वो वहीं बेहोश हो जाता है। और फिर उसके बाद वो अपने आप को फिर से वैसे ही जगह पर पाता है जहाँ पर वो लॉर्ड एलिस से मिला करता है। स्पेस जैसी जगह होती है और नीचे पृथ्वी दिख रही होती है कि तभी पीछे से लॉर्ड एलिस उसको आवाज़ देते हुए कहती है आगे तुम यहाँ पर क्यों आ गए। और फिर वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है एकदम हैरान हो जाता है और कह रहा होता है लॉर्ड एलिस आखिर आपके साथ ये क्या हो गया। एलिस बोलती है तुम इंसान बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल होते हो। लूशन बोलता है आखिर यहाँ पर एक्जैक्टली चल क्या रहा है। लॉर्ड एलिस बोलती है तुमको पूछने की कोई भी जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम मेरे को नहीं बचा सकते। लूशन पूछते है आखिर ये सब क्यों हुआ। लॉर्ड एलिस उसकी तरफ देखती है और बोल रही होती है अगर मैं मर जाती हूँ तो क्या तुम मेरे लिए सैड फील करोगे। लूशन पूछता है आखिर तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। वो फिर से वही क्वेश्चन पूछती है अगर मैं मर जाती हूँ तो क्या तुम अपसेट होगे। लूशन कहता है लॉर्ड एलिस, तभी वो फिर से बोलती है मुझे जवाब दो। लूशन कहता है ऑफ कोर्स मैं सैड होऊंगा। लॉर्ड एलिस प्लीज मुझे इस तरह से डराओ मत। एलिस कहती है मैं बस यही सुनना चाहती थी। लूशन कहता है लॉर्ड एलिस आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या तुम्हें गॉडेस नहीं हो। एलिस बताती है उन सुपर पावर यूजर्स में से किसी ने डिवाइनिटी को ऑब्टेन कर लिया है। यह सुनते ही लूशन हैरान हो जाते हैं और कह रहा होता है क्या एक इंसान भी गॉड बन सकता है। एलिस कहती है उसके बाद ये वाकई में काफ़ी पथेटिक है एक डिवाइन रेस के मेंबर के तौर पर। और फिर साथ ही वो खांसना शुरू कर देती है और बोलती है मेरी हालत काफ़ी बेकार हो चुकी है। उसको इस तरह से देखकर लूशन घबरा जाता है लेकिन लॉर्ड एलिस उसकी तरफ स्माइल करते हुए देखती है। लूशन कह रहा होता है नहीं नो वे लॉर्ड एलिस ऐसा नहीं हो सकता कि तभी वो उसके सामने से गायब होना शुरू हो जाती है और दूसरे पल वो पूरी तरह से डिसअपेयर हो जाती है। वो चिल्लाना शुरू कर देता है लॉर्ड एलिस ऐसा नहीं हो सकता। और फिर साथ ही उसकी आँख खुल जाती है और फिर वो उठ के बैठ जाते हैं और कह रहा होता है अरे ये क्या मैं बिस्तर पे हूँ, क्या मैं सपना देख रहा था, आखिर लॉर्ड एलिस कहाँ चली गई। कि तभी उसकी नज़र साइड में पड़ती है तो लॉर्ड एलिस बगल में सो रही होती है। उसको देखकर उसको थोड़ा राहत मिलती है और सोच रहा होता है लॉर्ड एलिस के इंजरीज भी अब गायब हो चुकी हैं, ऐसा लगता है कि अब वो ठीक है, चलो शुक्र है, मेरे को टॉयलेट जाने की ज़रूरत है। और फिर साथ ही वो चुपचाप दवाई पाँव टॉयलेट चला जाता है और फिर वो पूरा रेडी होकर आता है। कह रहा होता है मेरे को काफ़ी ज़्यादा बेटर फील हो रहा है। कि तभी वो देखता है लॉर्ड एलिस उठ के बैठ जाती है। लूशन कहता है लॉर्ड एलिस तुम जाग गई। वो कहती है हाँ, आखिर तुम कहाँ चले गए थे। लूशन कहता है वो मैं थोड़ा टॉयलेट चला गया था और अब ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो चुका है और अपन लोग भी सिटी से बहुत ही ज़्यादा दूर हैं, तो क्या आज रात अब लोग यहीं पर रुक जाएं। तुम्हारे इसके बारे में क्या कहना है लॉर्ड एलिस। एलिस बोलते हैं हाँ जैसा तुम्हें ठीक लगे। लूशन पूछता है लॉर्ड एलिस क्या तुम्हें भूख लगी है, क्या तुम कुछ खाना चाहोगी। एलिस बोलती है मैं कुछ पीना चाहती हूँ, यहाँ पर क्या अवेलेबल है। लूशन देखता है और कह रहा होता है ऐसा लगता है कि ये होटल वाले ड्रिंक प्रोवाइड नहीं करते और अब जबकि मुझे भूख लगी है तो लॉर्ड एलिस तुम मुझे बता दो कि तुम क्या पीना चाहती हो, मैं बाहर से तुम्हारे लिए खरीद कर ले आऊँगा। एलिस बोलती है कुछ भी चलेगा, बस थोड़ा ठंडा होना चाहिए, मेरे को थोड़ा हॉट फील हो रहा है। लूशन कहता है ठीक है मैं अभी आता हूँ, तुम मेरा यहीं रूम में इंतज़ार करना। वो कहती है ठीक है और फिर लूशन बाहर मार्केट चला जाता है, अपने लिए खाने के लिए कुछ खरीदता है और उसके लिए ड्रिंक भी ले लेता है और साथ ही पैक करवा के घर जाने लगता है। और सोच रहा होता है वो सपना बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक था, क्या वो किसी तरह का फ्यूचर हो सकता है, क्या एक दिन लॉर्ड एलिस घायल हो जाएंगी और मर जाएंगी। और फिर साथ ही वो लॉर्ड एलिस की उसी बात को याद करने लगता है अगर मैं मर जाती हूँ तो क्या तुम दुखी होगे। लूशन सोच रहा होता है आखिर लॉर्ड एलिस ने मुझसे ये क्यों पूछा। कि तभी उसे किसी चीज़ की खुशबू आती है, वो साइड में देखता है तो चिकन होता है, तो उसको देखकर उसकी लाड टपकना शुरू हो जाती है, तो वो जाकर फटाक से वो भी पैक करा लेता है। और फिर इसके बाद हमें लॉर्ड एलिस का सीन दिखाया जाता है जो कि बिल्डिंग से बाहर झाँक रही होती है और कुछ तो सोच रही होती है वो। और फिर ये सीन यहाँ पर कट हो जाता है, अपन को सीधे मॉर्निंग में लूशन के घर का सीन दिखाया जाता है। लूशन उठता है उपासी मारते हुए और बता रहा होता है कि हम लोग तो कल ही वापस आ गए थे। और फिर हमें एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। लूशन लॉर्ड एलिस को बताता है जो कुछ भी उसने सपने में देखा। उसके बाद सुन के वो बोलती है क्या मैं मर गई थी। लूशन कहता है मैं तुमको लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंता में हूँ, इसलिए मैं तुमको ये बताना चाह रहा था। लॉर्ड एलिस कहती है तुम्हारा मेरी इतनी फिक्र करने के लिए शुक्रिया, लेकिन मेरे को मारा नहीं जाएगा, हम गॉड्स इतने ईजिली खुद के काइंड को नहीं मारते, तो तुम्हें बिना फालतू में इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लूशन कहता है क्या ऐसा है, तो फिर तो ये काफ़ी अच्छी बात है। लॉर्ड एलिस कहती है अगर इसी बारे में बात कर रहे हो तो उस वक्त तुमको अचानक से एक सपना आ गया था, तो ये किसी तरह का प्रेमोनिशन इफेक्ट हो सकता है। लूशन घबराते हुए कहता है तुम्हारा मतलब ये है कि ये एक प्रेडिक्टेबल ड्रीम है। लॉर्ड एलिस मुझसे ये मत कहना कि तुम कि तभी वो बोलती है ये एकदम इम्पॉसिबल है, मैं मर नहीं सकती, और इसके अलावा तुमने जो फ्यूचर देखा था उसमें भी मैं मरी नहीं होंगी। यह सुनते से लूशन हैरान हो जाता है और फिर साथ ही वो थोड़ा सोचने लगता है। कह रहा होता है जबकि मैं इसके बारे में दोबारा सोचता हूँ तो मैंने उसे ड्रीम में लॉर्ड एलिस को लाइट में बदलते हुए देखा था और डिसअपेयर होते हुए देखा था। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि शायद वो मर गई हो सकता है कि वो बस इंजर्ड हो गई हो, ये भी इम्पॉसिबल नहीं है आखिर। और फिर साथ ही वो थोड़ा हंसते हुए कहने लगता है ये तो काफ़ी अच्छी बात हुई। फिर लॉर्ड एलिस पूछती है आखिर क्यों तुम मेरी लाइफ और डेट को लेकर इतनी ज़्यादा चिंता क्यों कर रहे हो, और ज़रा अगर इस बारे में सोचा चाहे तो तुम
तो मेरी बहुत ज़्यादा ही फिक्र कर रहे हो। लूशन कहता है आफ्टर ऑल लॉर्ड एलिस ने मेरे को सुपर पावर दी है तो जाहिर सी बात है मेरे को उनकी थोड़ी केयर तो होगी ही, ये बात सेंस बनाती है ना। वो बोलती है क्या वाकई में बस इतनी ही बात है। और फिर साथ ही वो सिखलाते हुए कहता है मेरे को ऐसी वैसी चीज़ से नहीं सोचनी है। अब जबकि लॉर्ड एलिस ने बोल दिया है तो ऐसा नहीं होगा। हालांकि वो सपना बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक था, उसने मेरे को काफ़ी अनईजी फील करा दिया है। और फिर साथ ही वो रिलैक्स होते हुए कहता है जाने दो, वैसे भी मैं बस एक मॉर्टल हूँ, आखिर में परेशान होकर भी क्या ही कर लूँगा। मेरे को तो अपनी लाइफ को एंजॉय करने पर ध्यान देना चाहिए। और वो टेबल के पास से जा रहा होता है कि तभी उसका ध्यान अपने फ़ोन पर पड़ता है। वो सोचता है कितना ज़्यादा टाइम हो गया है मैंने निकी को ट्रांसफॉर्म नहीं करा। और फिर साथ ही वो हादसा याद करने लगता है और घबराते हुए कहता है अगर मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे अभी भी कब कभी छूट जाती है। थैंकफुल निकी वापस आ गई। और फिर साथ ही वो फ़ोन उठा लेता है और कह रहा होता है मेरे को इसे निकी में ट्रांसफॉर्म कर देना चाहिए। और फिर साथ ही वो यहाँ पर अपनी सुपर पावर का यूज़ कर देता है तो उसके फ़ोन निकी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और आते से वो उसे चिपक जाती है। तो लूशन भी खुश होते हुए उसको उठा लेता है। निकी मुँह फुलाते हुए कहते हैं कितना ज़्यादा टाइम हो गया लेकिन तुमने मेरे को ट्रांसफॉर्म ही नहीं करा था। मैं तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, स्पेशली जब तुम्हारे उस ट्रक से टक्कर होने वाली थी। लूशन कहता है सॉरी मेरी वजह से तुम परेशान हो गई, लेकिन ज़रा मेरी तरफ देखो मैं ठीक हूँ। निकी कहती है हाँ और ये काफ़ी अच्छी बात है कि तब यहाँ पर लॉर्ड एलिस आ जाती है और खासते हुए कहती है सॉरी लगता है कि मैंने तुम्हें तुम्हारे प्राइवेट बिजनेस में इंटरफेयर कर दिया। लूशन फटाक से उसे नीचे उतार देता है और कह रहा होता है ऐसी कोई बात नहीं है। लॉर्ड एलिस कहती है क्या तुम्हें बहुत ज़्यादा शर्म महसूस हो रही है? हाउ इंटरेस्टिंग, तो तुम हो वो जिसको ये पसंद करता है। ये सुनते से वो दोनों ही शर्माना शुरू कर देते हैं। लॉर्ड एलिस हंसते हुए कहती है जरा इनके चेहरे तो देखो। और फिर साथ ही वो आगे बढ़ आती है, कह रही होती है ऑल राइट इट्स फाइन, मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो जाओ और मेरे लिए कुछ बना के लाओ। और यहाँ तक कि अगर तुम इंटीमेट होना चाहते हो तो तुमको पहले मेरे लिए खाना बनाने की ज़रूरत होगी। लूशन कहता है हाँ ठीक है। और फिर दिखाया जाता है लूशन खाना बनाकर ले आता है और लूशन बोल रहा होता है लॉर्ड एलिस क्या आप लोग आज भी मेरी सुपर पावर ट्रेनिंग को कंटिन्यू करने वाले हैं? लॉर्ड एलिस बोलती है मेरे को आज थोड़ा आराम करने की ज़रूरत है। ये सुनते से वो हैरान हो जाता है। एलिस बोलती है मैं थोड़े टाइम के लिए इस ह्यूमन वर्ल्ड में हूँ तो मेरे को यहाँ के कल्चर को भी थोड़ा एक्सपीरियंस करना है यार। लूशन कहता है ओ ऐसी बात है। एलिस बोलती है इसलिए मैं बाद में बाहर शॉप पर जाना चाहती हूँ। ये सुनते से लूशन सोचता है आखिर सभी लड़कियों को शॉपिंग पर ही क्यों जाना होता है यार। और बस गाइस आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही है, बाकी की स्टोरी आप लोग नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। जब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड।